पंचायत सचिव से बात करने का लहजा एक विधायक का कैसा होना चाहिए। श्री यादव कह रहे हैं कि हम बिहार को सुधारेंगे, तो पिताजी में तो भ्रष्टाचारी का गुण है, आप में भी वही गुण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष झा हमारे साथ हैं और जानते हैं इनसे आगामी चुनाव को लेकर जदयू की क्या तैयारियां हैं और किस मुद्दे पर इस बार जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जी मनीष जी, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ। जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव आगामी कुछ महीनों में घोषणा भी हो जाएगा, इसको लेकर के सबसे पहले आपका जो जदयू है वो क्या तैयारी कर रहे हैं आपके जिले में? देखिए, हमारी पार्टी 2005 से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है, जो कि अभूतपूर्व कार्य इस 20 वर्षों में देखा गया है। पूरे देश में देखा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कितना आगे बढ़ा। हमारा संगठन हर बूथ तक है, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। इसमें कोई तैयारी ऐसा नया हम लोग को नहीं करना है। जो कार्य किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, माननीय नेता नीतीश कुमार के द्वारा, उन कार्यों को देखते हुए सभी लोग, सभी वर्ग के लोग हम लोगों के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में, माननीय नेता नीतीश कुमार के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चुनाव के लिए तैयार है, वोट डालने के लिए तैयार है। जब भी चुनाव होगा एनडीए के पक्ष में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत आएगा। जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव में इस बार कहा जाता है कि काफ़ी टक्कर होने वाली है। एक तरफ जहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं। क्या लगता है कि वो दोनों इस बार क्या हानि पहुंचा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार का मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल है। लोगों को पता है, उनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने में है। उनके माँ और पिताजी जितने वर्षों तक बिहार में राज किया, उसमें बिहार को एक भ्रष्ट सरकार और जंगल राज की तरफ धकेलने का काम किया। और आज अब वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार को सुधारेंगे। आप उनको बताना चाहिए कि आप जो अभी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, अच्छी सरकार देंगे, तो क्या आपके पिताजी को और माताजी को यही कभी नहीं लगा था? अच्छी सरकार चाहिए, लोगों को भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, विकास चाहिए। तो आपके पिताजी नहीं कर पाए, आपकी माताजी नहीं कर पाई, तो आप अब किस उम्मीद से बोल रहे हैं कि हम आकर के कर देंगे? जैसे कि एक परंपरा रहता है कि जो जिसके पिताजी जिस तरह होते हैं वो उनमें गुण आता है। आपके पिताजी में तो भ्रष्टाचारी का गुण है, आप में भी वही गुण होगा। और रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी का कुछ ज़्यादा बेहतर काम नहीं करने वाला है बिहार में। वो तो चुनाव का मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। सबसे पहला बात वो कह रहे हैं कि हम अर्श पे रहेंगे, तो वही मान के हम लोग चलते हैं कि वो अर्श पे ही रहेंगे। बिहार में जंगल राज था पहले, आज भी लगातार कई घटनाएं हो रही है। दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, हॉस्पिटल में घुसकर गोली चलाया जाता है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आपकी सरकार को मांग? देखिए, ये कुछ दिन से, आपकी बात को हम मानते हैं कि कुछ दिन से कुछ हत्याएँ हुई है बिहार में। तो ऐसा 5 साल से जो सरकार अभी वर्तमान 2020 से 25 तक की सरकार है, ये रेशियो तो कभी नहीं रहा है। ये चुनाव आते साथ इस तरह से घटना हो रही है, ये तो जांच का विषय है। और सरकार अगर कहीं पर क्राइम हो रहा है, कोई मर्डर कर रहे हैं, कोई घटना कर रहे हैं, तो जो क्रिमिनल हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनको सज़ा मिलेगी, वो सज़ा काटेंगे। जी, और जैसे कि अभी चुनाव का मुख्य है कि आप युवा और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या आपकी योजना है कि उनको अपनी ओर आकर्षित करें? देखिए, ये जो नए दल हैं जो सरकार में नहीं है, उनको व्याकुलता होगा कि हमको युवा को अपनी ओर लाना है, महिला को अपनी ओर लाना है। इस 20 वर्षों में जो महिलाओं के लिए काम माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको आरक्षण देने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हर घर में जितनी भी महिलाएं हैं, सबको सीधा लाभ प्रत्येक घर को नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। तो महिलाओं को
और युवाओं के लिए जो योजनाएं चली 7 निश्चय 1 से लेकर 7 निश्चय 2 तक में युवाओं के लिए जो योजनाएं चली वो सब बिहार के लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया है। और आज जो नौकरी हुआ लोगों का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या तो सब युवा वर्ग ही नौकरी में गए हैं। तो युवाओं कहते हैं को कि बिहार जो है कि मजदूरों का राज्य है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? लगातार प्रशांत किशोर इस मुद्दे को अपने लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जब बोल रहे हैं मजदूरों का राज्य, आज 2020 में थोड़े बन गया बिहार। ये तो उसके पूर्व की सरकार उन्होंने बिहार पर ध्यान नहीं दिया, रोजगार नहीं मिल पाया, ज़्यादा जनसंख्या में लोग थे, यहाँ पर रोजी रोजगार नहीं था, भुखमरी की व्यवस्था स्थिति थी। आप देखे होंगे 2005 के पहले भुखमरी से कितने लोग मर रहे थे और 2005 के बाद भुखमरी से मरने वाले की संख्या क्या है, वो शून्य हो गई है। तो प्रशांत किशोर जी आज बिहार आके कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव लाएंगे। जब नीतीश कुमार जी ने ये बिहार को पटरी पर ला दिया तो ये कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे, हम रोजगार देंगे, सारा चीज़ लाइन पर है तो कह रहे हैं हम देंगे। प्रशांत किशोर जी बचपन में बिहार से पलायन कर गए थे। वो पलायन किस लिए किए थे? उनको डर था कि बिहार में रहेंगे तो हमको मार दिया जाएगा, मेरा अपहरण हो जाएगा, हमको लूटा जाएगा, इसलिए वो बिहार से पलायन कर गए। अब देखें कि कानून राज स्थापित है बिहार में, आकर के यहाँ अपना राजनीति रोटी सेक रहा है। इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाना। एनडीए की सरकार ने जो काम किया लोगों के बीच में है, हम लोग चुनाव में जाएंगे, उस कार्य के आधार पर हम लोग को वोट मिलेगा, हम लोगों की फिर से सरकार बनेगी, फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। जी, और जब चुनाव आती है तब सरकार नई नई योजनाएं देती है। अभी पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद बिजली 125 यूनिट तक फ्री करने की बात कही जो 1 तारीख से लागू होना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार में अभी मैंने पहले भी कहा है कि बिहार में काम का कमी नहीं रहा और हमारे नेता को जब लगा है कि बिहार में कुछ ये होना चाहिए तो उसको वो लागू किए हैं। आज वही उसी परिप्रेक्ष्य में पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी की गई है वही परिप्रेक्ष्य में एक और कदम है, एक और उनका नीतीश कुमार जी का एक उपलब्धि होगा कि उन्होंने 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन की राशि। कहीं ये योजना जो किए ये चुनाव का स्टंट तो नहीं है? चुनाव के लिए नेता नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम काम करेंगे तो काम करने वाले को मजदूरी मिलना चाहिए। वो सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, वोट पर ध्यान नहीं देते हैं। जी, सभा के जो विधायक हैं जनता कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, तो क्या लगता है इसमें क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। माननीय जयंत राज जी जो अमरपुर से विधायक लोगों ने आशीर्वाद दिया तो अमरपुर से विधायक बने। अमरपुर विधानसभा की जनता को एक बार फिर से हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने ऐसे नेता को चुना जो कि आपका नेतृत्व पूरे बिहार में किया। 3 विभाग के मंत्री रहे वो और उनके काम को विधानसभा का एक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक को पता है कि उन्होंने जो काम किया है इस बार, ये पिछले कई सालों से कहा जाए किसी ने वैसा काम करने का काम नहीं किया जो कि माननीय नेता जयंत राज जी ने अमरपुर विधानसभा के लिए किया। कई योजनाओं का उन्होंने ऐसे नए योजना जो कि लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, ऐसी नई सड़कों का उन्होंने सृजन किया। जो रोड बने हुए थे उनको तो दुरुस्त किया है। बहुत ऐसी सड़क है जिसको कि नया सृजन करके इस गांव से उस गांव तक जोड़ा गया। आप देख लीजिए रजिस्ट्री कचहरी, अमरपुर में लोगों का एक सपना होता होगा कि अमरपुर में रजिस्ट्री कचहरी खुल जाना। आज रजिस्ट्री कचहरी खुलने से अमरपुर बाजार भी लाभान्वित है। यहाँ के आसपास के लोगों को, जैसे शंभूगंज के लोगों को बाका जाना पड़ता था, उनको 2 दिन लगता था रजिस्ट्री कराने में। अमरपुर प्रखंड के ही उस महापंचायत में आप चले जाइए तो उस महापंचायत के लोग जो कि अंतिम पंचायत है अमरपुर का पहला पंचायत, वहाँ से लोगों को बाका जाना पड़ता था, 2 दिन 3 दिन का उनका होता था। अभी वो सुबह आते हैं फिर घर जाते हैं, फिर आकर के अपना काम करा करके रजिस्ट्री करा करके घर पहुँच रहे हैं।
रजिस्ट्री कचहरी, बाईपास लंबे समय से मांग था लोगों का, जाम की समस्या बनी रहती थी, आज बाईपास का निर्माण हो रहा है, कई योजना। जी, तो इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा होगा वो क्या है? चुनाव का मुद्दा हम लोगों ने काम किया है, नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जयंत राज के नेतृत्व में अमरपुर विधानसभा आगे बढ़ा है। बांका जिला के सभी विधानसभा में काम हुआ है। तो एनडीए के पक्ष में लोग वोट करेंगे, मतदान करेंगे। जो कार्य पर जो विकास का कार्य किया गया है, नीतीश कुमार के कौशल को देखा गया है लोगों के द्वारा। नेता अभी अपने यहाँ कुछ कारण से भी विधानसभा में हम लोगों का हार हो गया था, धोरैया विधानसभा। इस बार वो विधानसभा भी हम लोग मजबूती से जीतेंगे, वहाँ पे मनीष कुमार फिर से विधायक बनेंगे। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है भाई वीरेंद्र का, जो कि पंचायत सचिव से बात करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र जी विधायक हैं मनेर से, और आरजेडी के एक अच्छे नेता आरजेडी में उनको बोला जाता है कि बड़े नेता हैं। अच्छे तो नहीं कहा सकता, क्योंकि पार्टी ही उनका अच्छा नहीं है तो उनके लोग कैसे होंगे, उनका संस्कार भी अच्छा नहीं है। तो भाई वीरेंद्र ने जो ऑडियो उनका जो वायरल हुआ है, एक पंचायत सचिव से बात करने का लहजा एक विधायक का कैसा होना चाहिए, ये आम पब्लिक भी बता देगा कि उनसे आपको किस तरह से बात करना चाहिए। तो ये तो आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा उजागर करने वाली बात है। जो आपका चरित्र है वो आपका ऑडियो के माध्यम से लोगों ने सुना है। तो आप अभी सरकार में नहीं है तो पंचायत सचिव को इस तरह से धमका रहे हैं। पंचायत सचिव आपका काम करने के लिए आपके पंचायत में आते हैं, आपका नौकर थोड़े होते हैं, तो सरकार का नौकर है, सरकार का काम कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत आप अपना नौकर बना के काम कराना चाहेंगे तो ये तो आपका चरित्र और चेहरा को दिखाता है। जैसे कि बिहार में सरकार बनने पर क्या हो सकता है, ये उसका ट्रेलर था जो भाई वीरेंद्र जी ने दिखा दिया है। उनको धन्यवाद लोगों को दिखाने के लिए कि ये चेहरा मेरा आएगा अगर मेरी सरकार हुई तो। और जैसे कि अभी सुना आपने कि भाई वीरेंद्र जो हैं वो पंचायत सचिव से कई उटपटांग बातें की, और इन्होंने बताया कि चुनाव से पहले ये स्थिति है, अगर सरकार बनती है तो क्या स्थिति है।